कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, प्रिंसिपल मुर्दाबाद, प्रिंसिपल मुर्दाबाद। नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग सितारगंज में सिसोना डिग्री कॉलेज में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए इनसे जानने हैं। आप बने रहिए वीडियो में। हाँ जी, देखिए मैडम, मामला ऐसा है कि प्राचार्य महोदय द्वारा जो हमारा पर्चा खारिज करा गया उसमें बताया गया कि हम सभासद पद पर कार्यरत हैं, लेकिन परंतु ये मेरी बहन सभासद पर कार्यरत नहीं है। इसने 24 तारीख को इस्तीफा दे दिया है, जिसकी रिसीविंग हमारे पास है और हमने कॉलेज प्रशासन के प्रोफेसर डॉक्टर MC आर्या को भी दे दी है वो रिसीविंग। परंतु यहाँ के प्राचार्य महोदय ने ABVP के दबाव में हमारा पर्चा खारिज कर दिया। दूसरी चीज, सचिव पद की प्रत्याशी ये नंदिनी राणा है, इसका पर्चा खारिज करा है ये दिखाते हुए कि इसकी COP लगी है, लेकिन छात्र संघ के संविधान में लिंग 2 की कमेटी में ये लिखा हुआ है कि द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। ये द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण है, ABVP के दबाव में इसका पर्चा भी खारिज कर दिया गया और ये हमें एक हफ्ते पहले बता दिया गया था कि इन दोनों के पर्चे खारिज होंगे। अपोजिशन वालों के द्वारा बोला जा रहा था कि तुम्हारे पर्चे हम खारिज कराएंगे, लेकिन आज AVP वालों ने यहाँ पे नारे लगाए, प्रशासन ने उनका समर्थन किया और हमें बाहर निकाला। मैं इसका अनुमोदक था, इसका अनुमोदक था मैं, तब भी मेरे को बाहर निकाला गया, लेकिन विक्रांत तिवारी को अंदर रखा गया। क्यों रखा गया उसको अंदर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। इनका जो पर्चा रद्द हुआ है उसका कारण क्या है? उसका कारण इन्होंने ये बताया है, जो छात्र संघ संविधान है, लिंग 2 कमेटी है, उसके अनुसार अगर ये सभासद पर भी रहती है तब भी इसका पर्चा खारिज नहीं हो सकता। लेकिन इसने सभासद कैसे हो गया, फिर कैसे हो गया? प्रिंसिपल ने ABVP के दबाव में, नेतागिरी के दबाव में हमारा पर्चा खारिज करा। ABVP जिसको कहते हैं उसके दबाव में हमारा पर्चा खारिज करा और ABVP वालों ने आज हमसे सुबह कहा था 2-4 लोगों ने कि तुम्हारा पर्चा हम खारिज कराएंगे, हमसे शर्त लगा लो। अच्छा, शर्तों पे ही पर्चे खारिज? शर्तों पे हमारा पर्चा खारिज किया गया। सुबह ही कहा था जब मैं कॉलेज के अंदर घुसा था। तो अब आप आगे क्या करेंगे? आगे कुछ नहीं, आगे देखिए हाईकोर्ट की शरण लेंगे, हाईकोर्ट से बढ़ के तो कुछ है नहीं। क्या हुआ? मैं नंदिनी राणा सचिव का चुनाव लड़ रही थी। मेरी COP लगवा दी है इन लोगों ने और कहीं भी नोटिस में नहीं लिखा है कि COP वाला चुनाव नहीं लड़ सकता है। इन लोगों ने ABVP के दबाव में आके हमारा दोनों का पर्चा खारिज करवाया गया है और यहाँ पे ताला डाल के प्रिंसिपल मैम चली गई है और हमें ये भी नहीं बताया गया है कि क्या कहते हैं किस रीजन से पर्चा खारिज हुआ है और ताला डाल के चली गई है। 4 बजे 4:30 बजे वो यहाँ से चली गई है। आप बताइए इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखिए सीधा सीधा है। मैं तो देखो सीधा आरोप लगाता हूँ प्रशासन के ऊपर भी, प्रशासन की मिली भगत थी सीधा सीधा। प्रशासन द्वारा मुझे 2 बार पहले टॉर्चर किया जा चुका। मैंने आपको भी बताया था कि प्रशासन मुझे टॉर्चर कर रहा है। मैं प्राचार्य से किसी मांग को रखता हूं तो प्राचार्य कोई घोटाले करती हैं किसी भी चीज के लिए, लेकिन प्राचार्य ने आज वो दिखा दिया कि हाँ प्राचार्य इस कॉलेज को नहीं चला पाएंगी। प्राचार्य ने ABVP के दबाव में इन दोनों बहनों के मेरी पर्चे खारिज करें, लेकिन ये प्राचार्य ने बहुत गलत करा है। इसके लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे। तो आप इसको सही कैसे करेंगे? अब इसको देखिए हाईकोर्ट जाएंगे, नहीं तो बैठेंगे यहाँ धरने पे बैठेंगे। आपको लगता है हाईकोर्ट जाने से मामला जो रूटीन पे आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आएगा रूटीन पे, क्योंकि हाईकोर्ट का ही वो है ना, संविधान बना हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट का। तो क्या जो आपकी प्रचार थी वो नहीं जानती थी यहाँ के प्राचार्य? ये कहती हैं मुझे कुमाऊं के रूल नहीं पता है, मुझे गढ़वाल के पता है। तो मैं तो उनसे हमेशा ये कहता हूँ जब आपको गढ़वाल के पता है तो आप कुमाऊं में क्या करो, आप गढ़वाल ट्रांसफर ले लो ना अपना। और वो हमेशा अपनी जो चुनाव प्रभारी मैडम है वो उन्हें हमेशा ये कहकर रखती हैं कि मैं एक बार तुम्हें बता दूंगी ना, हल्का के चल देना। चुनाव प्रभारी से मैं 2 दिन से पूछता हुआ आ रहा हूँ कि आप मुझे संविधान समझाओ, लेकिन चुनाव प्रभारी ने कह दिया मैं नहीं समझाऊंगी, तुम जो कर सकते हो वो कर लो। चुनाव प्रभारी इतने रोले में है कॉलेज के अंदर, लेकिन प्राचार्य महोदय और चुनाव प्रभारी की दोनों सेम स्थिति हो रखी है। तो आपका चुनाव कब है? हमारा चुनाव 27 को, आज इन्होंने पर्चा खारिज करके हमें हाथ में दे दिया है बस। तो अब आप कहाँ जाएंगे? हम हाईकोर्ट जा रहे हैं अभी तुरंत। सर इनको एक चीज और बताओ कि मैम ऐसा है ना मैम, कॉलेज में जो छुट्टी का टाइम होता है ना मैम वो 5 बजे का होता है, ठीक है। हमें टाइम दिया गया था कि 4:30 बजे वेरीफाई हो जाएगा, कि 4:30 बजे पता चल जाएगा कि किसका पर्चा खारिज हुआ है और किसका स्वीकार हुआ है। तो मैम ये 4:30 बजे की जगह इन्होंने 4 बजे नोटिस लगाया और पूरा कॉलेज प्रशासन तो जा आराम से घर रहे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये दबाव है मैम, बिल्कुल ये है रिसीविंग, और ये उसमें साइन भी है। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद।